नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का देंगे जवाब। कल लोकसभा ने मणिपुर में शांति की अपील के प्रस्ताव को किया पारित। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल संसद से पारित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, हर नागरिक का निजी डाटा डिजिटल डोमेन में रहेगा सुरक्षित। झारखंड आदिवासी महोत्सव के दूसरे दिन आज कई रंगारंग कार्यक्रम की होगी प्रस्तुति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे कार्यक्रम का समापन। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को नई दिल्ली में महात्मा गांधी श्रेष्ठ विधायक अवार्ड से किया गया सम्मानित। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया। सेमीफाइनल में आज जापान से होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। बहस में हिस्सा लेते हुए कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है और लोगों तथा संसद का सरकार में पूरा विश्वास है। इधर कल लोकसभा ने मणिपुर में शांति की अपील का प्रस्ताव पारित किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने मणिपुर में शांति के लिए प्रस्ताव पढ़ा। गृह मंत्री के सुझाव का सदन के उपनेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने समर्थन किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों ने विपक्ष की मौजूदगी में प्रस्ताव का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से हर नागरिक का निजी डाटा डिजिटल डोमेन में सुरक्षित रहेगा। यह विधेयक कल संसद से पारित हो गया। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि डिजिटल दुनिया अब अधिक सुरक्षित, अधिक भरोसेमंद हो जाएगी और इसका आम नागरिकों के जीवन पर अहम प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज 140 करोड़ देशवासी उस डिजिटल यात्रा का हिस्सा हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में शुरू किया था। 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव के दूसरे और आखिरी दिन आज कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे आदिवासी उरांव का लोक नृत्य, पाइका नृत्य और कर्नाटक का दमनी लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही पद्मश्री एच मधु मंसूरी की गायन प्रस्तुति भी होगी। महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियत एक जीवंत शैली पर परिचर्चा में शामिल होंगे। महोत्सव का समापन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आगामी चुनावों के सिलसिले में मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की। वहीं राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई विषयों को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की शिकायत पर कुंडा थाना में देवघर के निवर्तमान और जमशेदपुर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताते चलें कि सांसद की शिकायत पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाना में 3 सितंबर 2022 को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के विरुद्ध 0 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उपायुक्त पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, देवघर एयरपोर्ट अवस्थित डीआरडीओ के प्रतिबंधित क्षेत्र में अनाधिकृत व अवैध रूप से प्रवेश करने, सांसद को साजिश के तहत फंसाने व जान से मारने की धमकी देने, एयरपोर्ट अधिकारी पर धौंस दिखाने, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए व्यक्तिगत कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। लोहरदगा में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान प्रारंभ किया गया। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान प्रारंभ किया गया। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों वीरों की याद में बड़ा तालाब के किनारे स्थापित शिलापट का अनावरण उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण और पुलिस अधीक्षक आर राम कुमार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को सम्मानित किया गया और अमृत वाटिका में वृक्षारोपण किया गया। मौके पर डीसी ने कहा कि भारत सरकार का यह अति महत्वाकांक्षी अभियान है। इसमें देश के कोने कोने से शहीदों के घर से मिट्टी नई दिल्ली भेजे जाने का अभियान चलाया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
आकाशवाणी की ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गोमिया से आजसू पार्टी के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को महात्मा गांधी श्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल के सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में यह सम्मान पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने प्रदान किया। विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को यह सम्मान राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जाने के साथ साथ विधानसभा में 100% उपस्थिति दर्ज करने, विधायी कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने, राज्य के ज्वलंत विषयों पर मुखर बने रहने के लिए दिया गया। समारोह में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने डॉक्टर लंबोदर महतो को व्यवहार कुशल बताया और उनके कार्यों की सराहना की। डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि यह सम्मान गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिला है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई तथा कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 दिनों तक कहीं-कहीं गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई है। साथ ही कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के राउंड रोबिन लीग के आखिरी मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही भारत 13 अंकों के साथ शीर्ष पर है। भारत आज दूसरे सेमीफाइनल में जापान से भिड़ेगा। पाकिस्तान के खिलाफ कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल किए, वहीं जुगराज सिंह और आकाशदीप सिंह ने 1-1 गोल किए। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। देवघर उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि श्रावणी मेले में अब तक कुल 33,87,000 कांवरियों ने बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण किया। साथ ही शीघ्र दर्शनम कूपन के माध्यम से 75,446 श्रद्धालु शामिल हुए। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के बाद बीती रात जयनगर प्रखंड के गड़गी में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जामताड़ा आदिवासी समुदाय के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर जिले के नाला प्रखंड स्थित नेताजी स्टेडियम में आयोजित जनसभा को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने संबोधित किया। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड में आदिवासी समुदाय ने विश्व आदिवासी दिवस को संकल्प सभा के रूप में मनाया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। गिरिडीह में इस वर्ष 250 फीट की तिरंगा झंडा यात्रा 12 अगस्त को निकाली जाएगी। भाजपा नेत्री शालिनी वेशिखियार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में स्वतंत्रता दिवस से पूर्व 12 अगस्त को गिरिडीह की धरती पर पहली बार 76 मीटर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने झारखंड आदिवासी महोत्सव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर, हिंदुस्तान और रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, आदिवासी अपने अधिकार के लिए हुए एकजुट। दैनिक भास्कर ने साइबर फ्रॉड को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अमित शाह के जवाब को अपनी सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की खबर को अपनी लीड बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का देंगे जवाब। कल लोकसभा ने मणिपुर में शांति की अपील के प्रस्ताव को किया पारित। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल संसद से पारित। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, हर नागरिक का निजी डाटा डिजिटल डोमेन में रहेगा सुरक्षित। झारखंड आदिवासी महोत्सव के दूसरे दिन आज कई रंगारंग कार्यक्रमों की होगी प्रस्तुति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे कार्यक्रम का समापन। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को नई दिल्ली में महात्मा गांधी श्रेष्ठ विधायक अवार्ड से किया गया सम्मानित। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया। सेमीफाइनल में आज जापान से होगी भिड़ंत।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।